और आप यहाँ पे डिप्टी जेलर भी रह हैं और इस जी। समय नैनी में आपको तैनाती कर दी गई है। जी, जी। क्या पूरा प्रकरण है? पूरा प्रकरण देखिए ये है कि हमारे अधीक्षक साहब जो हैं डॉक्टर उमेश सिंह, उनका जो भ्रष्टाचार का जो मामला है महिलाओं के प्रति, वो ठीक नहीं है। पहले भी हो चुका है, रतन प्रिया के साथ हो चुका है और कई महिलाएं हैं जो सुनने में आया है, लेकिन उनसे संपर्क हमारा नहीं है। और मेरे साथ भी वही हो रहा था, इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई क्योंकि हमारा कोई सुन नहीं रहा था। हमने बहुत जगह पत्र डाले लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने अपना भी एक वीडियो बनाया, योगी जी के लिए मैंने एक पत्र लिखा ताकि बाबा तक खबर जाए और बाबा जी देखें उसको और उसको पढ़ें, फिर हमारे साथ न्याय करें। वर्तमान समय में महिलाओं को लेकर जिस तरीके से लगातार ये भी सरकार करे कि हमारे शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, और आप एक प्रशासन में होते हुए भी बहुत बड़े आरोप लगा रही हैं, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर। देखिए, सरकार है, सरकार को जब तक कुछ मालूम नहीं होगा तब तक सरकार कैसे फैसला करेगी। हमें सरकार से, किसी भी सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। बस हमें ये है कि बस उन तक खबर जाए, वो चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों। जब तक उनके पास खबर नहीं जाएगी तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और इसी खबर को भेजने के लिए हमने माननीय बाबा जी के लिए एक वीडियो बनाया जब हम बहुत परेशान हो गए, और उस वीडियो को हमने उन तक पहुंचाने की कोशिश की। उस जो प्रार्थना पत्र था उसमें क्या था, बताइए, दर्शकों को जानना चाहते हैं प्रार्थना पत्र तो उसमें है, वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। उसमें जो भी जितना भी हम परेशान थे वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं कि ये बुलाते थे, ये घर बुलाते थे, ये ऑफिस में बुलाते थे, अश्लील हरकतें करते थे और गंदी गंदी तरह से डांटते थे, सबके सामने बेइज्जती करते थे। मतलब बहुत सा उसमें बातें हैं। जी। अब प्रार्थना पत्र देने के बाद आपका ट्रांसफर कर दिया गया है? नहीं, हमने जब अपना वीडियो बना के डाला और जब मीडिया ने हमसे पूछा, उसके बाद जो है जब ये सब प्रकरण चलने लगा, उसके बाद मेरा तुरंत तत्काल ट्रांसफ़र कर दिया अब गया। प्रार्थना पत्र में क्या आपने दर्शाया था कि हमको हमारा यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए? प्रार्थना पत्र में मैंने मौखिक कहा था, प्रार्थना पत्र में भी होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाएं, अगर गलत हैं तो हमको भी हटाएं और उसके बाद फिर जांच करें, क्योंकि इनके रहते हुए कोई भी मतलब इनके विपक्ष में नहीं बोलेगा, कोई सही बात नहीं बोलेगा, क्योंकि इनका इतना खौफ है कि हर आदमी डरता। मैं डर गई थी, मैं इतना डर गई थी कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे। इस डर से मैंने रतन प्रिया वाले मामले में इनके दबाव में आके, इनके खौफ में आके मैंने उस एप्लीकेशन पे साइन किया कि मतलब साहब ऐसे नहीं है। वो झूठ था, वो मैं डर गई थी, मैं बहुत परेशान थी उस समय। मैं किसी से कह नहीं पाई अपनी बात कि मैं अपनी दिल की बात किससे कहूँ, और किसी से भी कहती भी तो भी वो बात उन तक पहुँच जाती। इसलिए जब ज़्यादा हो गया, मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब मैंने जो है एक योगी जी महाराज को मैंने एक वीडियो बनाया। जेल अधीक्षक हैं ये और आपका ट्रांसफर हो चुका है जी। ये फिर आप सरकार से इन लोगों का हमेशा टर्म्स रहता है और बात विचार होती रहती है। अगर ट्रांसफर करा करके जहाँ आप हैं वहाँ जाएंगे तो फिर आप क्या करिएगा? नहीं तो अब वहाँ ट्रांसफ़र करा के अगर ये वहाँ पहुँच जाएंगे तब तो फिर हमें आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। फिर क्या फैसला क्या हुआ, न्याय क्या हुआ? क्या आपको लग रहा है कि योगी बाबा जांच कराएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा? बाबा जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मैंने कहा ना, सरकार कोई भी हो वो अन्याय नहीं करती है, बस उस तक पहुंचना चाहिए, बाबा जी तक पहुंचना चाहिए। बाबा जी का न्याय हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन तक पहुंची नहीं है बात। ये बात को पहुंचाने के लिए मैंने बाबा जी को पत्र लिखा। वाराणसी में कब से आप यहाँ नियुक्त हैं? मुझे तीसरा साल चल रहा है। और उनका नियुक्ति कब हुआ यहाँ पर? उनका 2 साल पूरा हो जाएगा जून में। आप 1 साल पहले से हैं? हाँ जी, नहीं मुझे 2 साल हो गया, तीसरा साल चल रहा है। अच्छा, आपका तीसरा साल चल जी, रहा है। उनका दूसरा चल रहा है, 2 साल पूरे हो जाएंगे। वो जुलाई में आए हैं। अब तक उनके आप जो भी एप्लीकेशन दी हैं, आवाज उठाई है, अब तक उनके पर क्या एक्शन दिखाई दे रहा है? कुछ की प्रशासन एक्शन ले? नहीं, अब तक देखिए, मैंने भी, रतन प्रिया ने भी दिया, उस पर भी कोई एक्शन अभी नहीं हुआ। वो सब जो भी कहिए कि दबा हुआ है या जो भी, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं मिला कि हमको तसल्ली हो या रतन प्रिया को तसल्ली हो कि हमारे साथ न्याय हुआ है। कोई भी न्याय नहीं हुआ है। मुझे भी दिए हुए, मेरी बेटी को भी दिए हुए 3 महीना लगभग हो गया है, 3-4 महीना, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। मैंने लिखा भी था, मैंने आईजी साहब को भी लिखा था, मेल के द्वारा पत्र भी भेजा था एप्लीकेशन, कि मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, मैं बहुत टेंशन में हूँ।
नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती तो हूँ। क्या क्या आपको लग रहा है कि मामला आज इतना दिन हो गया चलते हुए, अब तक आपको ये महसूस नहीं हुआ कि इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से कि आपका नहीं नहीं, ट्रांसफर हो चुका है? अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि देखिए मैंने तो सच बोला है जी। और महिलाओं के प्रति सच बोला है। इसमें महिलाओं को भी मेरा साथ देना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि बड़े अधिकारी ऐसा करते हैं, सब अधिकारी नहीं होते लेकिन कुछ कुछ हैं जो छिछोरे हैं, वो ऐसा करते हैं महिलाओं के साथ। सर जी, एक सवाल उठता है, हम्म। ये जब आप कार्यरत जी। हैं, आप उनके समकक्ष हैं, उनसे नीचे हैं तो समकक्ष हैं। हाँ, समकक्ष आपके हैं। भी तन पर वर्दी है, उनके भी तन पर वर्दी जी, है, अधिकार जी। दोनों लोगों का बराबर है। जी जी लेकिन आपके साथ जब इतना घिनौना वो कर सकते हैं जो आप आरोप लगा रही हैं, जी। तो जो कैदी, मजबूर कैदी महिला होगी, उनके साथ क्या हो रहा होगा? आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। देखिए, मैं जो भी कहूँगी वो सच ही कहूँगी। महिला बंदियों के साथ कोई भी मतलब ऐसी वारदात नहीं होती है। हाँ, एक बार इन्होंने हमसे ये कहा था कि जो महिला हमारी सिपाही हैं, अगर तुम चाहो तो हवालात में उनको लगा लो। भाई सब नई नई लड़कियां थीं, जी। हमें ये बात ठीक नहीं लगी। मैंने उनसे भी कहा, हमने कहा सर जो है अगर महिलाएं यहाँ लगेंगी तो भाई सब राइटर हैं, हमारे बंदी हैं, काम करते हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। मतलब कि लड़कियां नई नई यंग लड़कियां हैं, जी। हमें अपनी तरफ से कि जैसे मेरी लड़की वैसे वो भी मेरी लड़कियां हैं, अगर कोई हादसा हो गया तो क्या होगा। सही। उन्होंने ये बात कही कि अपने सहयोग के लिए लड़कियों को लगा लो, सिखा लो, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। इसलिए मैंने उनसे कहा सर ये बात ठीक नहीं है, इस पे आप पे कोई बात अगर होती है, मान लीजिए बंदी हैं, ज़्यादा दिन से बंद हैं, कोई भी जी, जी। बात हो जाती है तो आप पे आरोप लगेगा, तो फिर